अस्सलाम वालेकुम। शराय दस्तूर से मैं हूं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ, और मेरे साथ हैं जनाब हसनात मलिक साहब। आज दो तीन चीज़ें देखेंगे कि क्यों क्या हो रहा है। कुछ हवा का रुख तब्दील हो रहा है, और अगर कुछ अपॉइंटमेंट्स हो जाएं तो फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की क्या हैयत होगी। और वो जो इलेक्शन करवाने का आज खुद नोटिस था, जिसको 4 जज साहिबान ने मुस्तरद किया था, और 3 जज साहिबान जो हैं उन्होंने कहा था कि इंतखाबात कराने के लिए सदर तारीख़ दे। तो पंजाब में अब इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल भी जारी कर दिया है, लेकिन उस फैसले की जो सर्टिफाइड कॉपी है वो नहीं मिल रही है। ये क्या कहानी है? ये तो इन सारी बातों पे करते हैं कि क्या हो रहा है और क्या हो सकता है। कोई हसनात साहब खबर है कि यार ये मच्छर बहुत को खबर है कि वो जो मुज़ाहिर नकवी साहब के ख़िलाफ़ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस था, और रेफरेंस दायर होने के बाद हमने ये देखा कि एक तब्दीली यह है कि चीफ जस्टिस ने जस्टिस मुज़ाहिर नकवी को अपने साथ बेंच में बिठाना शुरू कर दिया। तो क्या मैसेज है? और इसके अलावा जो है ब्रेक के बाद उनका अपना एक बेंच है, इंडिपेंडेंट बेंच है, जस्टिस आयशा मलिक उनके साथ हैं। तो ये देखिए, मैसेज तो अब जो इंटरप्रिटेशन लोग कर रहे हैं वो यही है कि उन्होंने मैसेज दिया है, चाहे वो PDM गवर्नमेंट को या और लोग जो जैसे मज़ाहिर साहब के ख़िलाफ़ एक्टिव हैं उनको, या उन्होंने एक दूसरा जो एक धड़ा आज़ाद ग्रुप या कहेंगे जो भी जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर है, तो वो उसको भी मैसेज दिया है कि मैं साथ हूँ, या यही मैसेज गया है। मैसेज तो ये गया है। अब उनके जहन में क्या है? बड़ी चड्डी वाला मैसेज। देखिए, अभी तो कंप्लेंट रजिस्टर भी नहीं हुई। ये जो कंप्लेंट आपके रेफरेंस तो है नहीं, ये कंप्लेंट है, जाहिर है इंक्वायरी उसका कंप्लेंट है तो ना। कंप्लेंट जब रजिस्टर्ड होगी तो फिर उस पर बात होगी। मेरा ख्याल है कि कंप्लेंट पे अभी नंबर नहीं किस साइड पे रजिस्टर होती है और क्यों नंबर नहीं लगा, जबकि सेक्रेटरी को देखिए, एक तो बड़ा मसला ये है क़य्यूम साहब के, इसी वजह से बहुत से वकला भी और कुछ जजेस भी इस चीज़ पे हैं कि जी ये जो आप सिविल सर्वेंट रजिस्ट्रार लगाते हैं, ये इतना सेंसिटिव मटेरियल होता है। ये जो है ये रजिस्ट्रार के पास है, सेक्रेटरी है वो SJC का, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का, चेयरमैन है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। लेकिन जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल भी हमने देखा है कि वो ट्रिगर या वो जो प्रोसीडिंग इनिशिएट होती है वो चीफ जस्टिस करता है। बाकी 4 मेंबरान बेशक वो कहेंगे जी हम तैयार हैं, बिल्कुल करेंगे वो, लेकिन चीफ जस्टिस जब तक वो जो है वो पहली जो है इनिशिएट नहीं करेगा, या किसी को मामला, वो रूल्स लिखे हुए हैं, वो जो इंक्वायरी की एक 2005 का वो जो पूरा उनका आर्डर है, उसमें है कि वो किसी जज को भेजेगा, फिर जज कहेगा कि ठीक है। कोई पॉलिसी नहीं है कि कोई अगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कुछ शिकायत आई है किसी जज के खिलाफ, तो वो उसी सूरत में आगे बढ़ेगी अगर चीफ जस्टिस चाहेगा। जी अदरवाइज तो ये नहीं है। जैसे कि केसेस होते हैं कि आप केस फाइल हुआ, ऑफिस में जाते हैं, अगर वो ऑफिस देखता है उसमें ऑब्जेक्शंस हैं तो ऑब्जेक्शन लगाता है, वापस कर देता है, तो उसके बाद एक कानूनी तरीका फॉलो होता है। देखिए वो तो यहाँ पे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अगर रेफरेंस जाता है तो फिर क्या होता है? देखिए, ये अब जैसे साकिब निसार चीफ जस्टिस थे तो 5 उनके खिलाफ रेफरेंस तकरीबन थे, और बड़ी जानदार कंप्लेंट भी थी। ये वो उनमें से एक वो तो नहीं है जिसमें नून लीग के कुछ लोगों ने कहा कि हमें अंदर से कहा गया कि जी आप लाएं रेफरेंस तो हम करेंगे। तो वो जो एक रेफरेंस तैयार, किस बंदे ने बताया था ये बात? फिर अकरम शेख साहब को बुलाया साकिब निसार ने कि मेरे खिलाफ वो रेफरेंस आप तैयार कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा मुझे तो पता ही नहीं है ये आप में, तो वो कोई और थे जो भी था, लेकिन वो इधर से मैसेज गया था। लेकिन जो 5 कंप्लेन फाइल हुई थी उनके खिलाफ, कोई एक विमेन एक्शन फोरम भी था, उन्होंने भी की, और भी वो सारी जो है वो उनके बाद उनको टेकअप किया गया, क्योंकि वो चीफ जस्टिस थे। तो चीफ जस्टिस के पास अथॉरिटी बड़ी है, वो दबा भी सकता है किसी कंप्लेंट को, किसी को अगर पहिया लगाना हो तो लगा भी सकता है, और किसी को जल्दी। अब छुट्टियों में जस्टिस काजी फाइसा के खिलाफ जब रेफरेंस आया तो वो सारा प्रोसीड हुआ जब वो छुट्टियों में थे और समर वेकेशन थी और खोसा साहब जल्दी में थे, तो वो चीज़ें ये जो है ये चीफ जस्टिस का जो इख्तियार है। अब आपने बात कर दी है काजी फाइसा साहब के केस की, तो आपको याद है जो पहला जजमेंट आया था जिसमें 7-3 का फैसला था कि FBR को तहकीकात के लिए मामला भिजवाया जाए, उसमें वो जस्टिस उमरता बंदयाल साहब ने क्या लिखा था कि अनएक्सप्लेन्ड प्रॉपर्टी जो है वो न सिर्फ ये कि जज के ऊपर स्टिग्मा है, उनकी बल्कि जो है वो फैमिली के ऊपर है, बल्कि पूरी फैमिली के ऊपर है। अनएक्सप्लेन्ड प्रॉपर्टी एक जज की फैमिली की, और जज पे स्टिग्मा नहीं है, पूरे इंस्टीट्यूशन पे स्टिग्मा है, पूरे इंस्टीट्यूशन पे स्टिग्मा है। हाँ, तो अभी क्या है, अभी क्या देखते हैं?
देखें अभी तो अभी वो दस्ते शफकत है। हाँ, नहीं, मेरा ख्याल है कि अभी वेरिफिकेशन तो वो कल परसों फिर मियां दाऊद ने कोई कहा कि जी जुडिशल वर्क से भी रोकें, वो तो मेरा ख्याल है नहीं, जुडिशल वर्क में नहीं वो तो पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है, जजमेंट है तो नहीं जस्टिस रोकें। अजमत से शेख और साहब की साकिब judgment निसार है ना। साहब से कल पूछा, वो जामी साहब और मुजीबर रहमान शामी साहब मिले हैं, उनकी आजकल आपको पता है साकिब साहब सहाफ़ियों को मुलाकात, अच्छा। वो स्क्रीन पे नहीं आते, नहीं वो तो कह रहे हैं कि मरने के बाद मेरी किताब हाँ, शायद वो उसमें मैं फैक्ट दूंगा और वो जो कुछ मतलब कि सामने फेस करने की हिम्मत नहीं है। देखें वो अब उनसे बंदा पूछे कि क्या अब क्या करें, हम उनके मरने की दुआ करें, क्या करें, जिंदगी की दुआ करें? नहीं, देखें क्या वो करें? सारी चीज़ें हर एक ने, हमने तो देखा था जो कुछ जिस तरीके से उन्होंने चीज़ें चलाई आखिरी साल में, हाँ। तो ये उन्होंने कहा जी कि बिल्कुल जुडिशल वर्क, क्या मैं भी होता तो मैं भी साथ बिठाता, और कोई ये बात नहीं है, बिल्कुल ठीक किया जो चीफ जस्टिस ने जस्टिस मज़ाहिर को साथ बिठाया। बाकी देखें वो जो कंप्लेंट आई है ना यूम साहब, उनमें मसला ये है कि आपने भी देखा होगा कि मियां दाऊद की कंप्लेंट, उनमें सपोर्टिव डॉक्यूमेंट नहीं है और नैब लॉ अप्लाई नहीं होता जजेस पे। ये आप मुझे बताएं कि नैब लॉ अप्लाई नहीं होता तो बर्डन शिफ्ट कब होगा, ये ज़रा मुझे बताएं आप, कि जज पे बर्डन तब शिफ्ट होता है कि कोई थोड़ी बहुत शोकाज नोटिस होने के बाद नहीं, कोई मटेरियल इधर जब वेरीफाई करेंगे उसके लिए भी तो आपको मटेरियल, लेकिन वो ये है कि आप बुलाएं उस कंप्लेनेंट को। देखें ना जी, हाँ, ये वैसे बात ये है वैसे उस जज के साथ भी जाती है जो जज रिस्पोंडेंट जज अदरवाइज ये बना रहेगा कि जनाब ये वो क्या अनएक्सप्लेन्ड प्रॉपर्टीज हैं और फलाना है टिमकाना है। अगर ये नहीं होगा तो ये फिर इसी तरह की वही बात है ना। अब मतलब है ना, इससे कोई स्टेटमेंट इस तरह की या तो सुप्रीम कोर्ट से आए कि भाई इस पे हम शुरू हो रहे हैं या कर रहे हैं, भाई इस फिलहाल आप प्रेजुडिस ना करें, वो भी नहीं आई कोई स्टेटमेंट। फिर ये नहीं आया कि कुछ एक आध दो खबरें लगी ख़ानदानी ज़राए से कि जी ये चीज़ें हैं कि जी ये मामला है। वो ज़ैद कशकोरी ने खबर दी, आज भी वो सुप्रीम कोर्ट में आए हुए थे हमारे साफ़ी दोस्त। अच्छा। तो वो देखें मसला सुप्रीम कोर्ट में आए, वैसे तो सुप्रीम कोर्ट में साफ़ी तो आते रहते हैं, वो कहीं मखसूस जगह पे गए थे? मुझे नहीं पता, मैं वो कह रहा हूँ कि जो है ना वो देखें ये मामला जो है ना, ये सुप्रीम मैं समझता हूँ उन जज साहब के साथ भी ज़्यादती है कि हम एक चीज़ें अभी हवाओं में हैं और हम इतनी बड़ी डिस्कशन कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि हमें भी थोड़ा सा चीफ जस्टिस साहब अगर उस पर कोई इनिशिएटिव लें तो तब। अब लेकिन बात यह है कि अगला बंदा जो कंप्लेनेंट है वो बार बार प्रेस अच्छा, आपको पता है वो जो प्रॉपर्टी इन क्वेश्चन है उसकी फुटेज बनाई है। अगर आप देखिएगा, ये जब हम ये गुफ्तगू कर रहे हैं तो वो फुटेज भी आपको ऊपर चलती हुई नज़र आएगी। तो ये मुबैना तौर पर वही घर है जो सेंट जॉन पार्क के अंदर है जी। अच्छा देखें अब इसमें जो मामला है ना, अब हम इसके मेरिट पे मेरा ख्याल है हमें बात नहीं करनी चाहिए। मेरिट पे नहीं कर रहे हम ये बात कर रहे हैं कि ये इस तरह की शिकायत जो है या तो डिस्पोज ऑफ हो, अगर गलत है तो इसको उठा के बाहर फेंका जाए, अगर नहीं है गलत तो फिर इस पे अकॉर्डिंगली प्रोसीड तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। वो देखें अब ये चीफ जस्टिस साहब पे भी सवाल है कि जी एक तरफ ये है कि जब जस्टिस काजी फैसल का केस था, हाँ। तो उनके आपको भी पता है ससुर बिल्कुल उनकी बीमारी की हालत में, और जिस दिन उनको नोटिस FBR के गया था और ब्रदर जजेस जो हैं वो इधर से जो वो चीज़ें कर रहे थे, हालांकि हम बार बार कह रहे थे कि यार ये चीज़ें आपको ना, ये जो आप गांडे लगा रहे हैं ना, ये दांतों से खोलने पड़ेंगे, ये बड़ा मुश्किल होगा। उस वक्त यही होता था कि जी जवाब नहीं देंगे तो सोसाइटी में तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि एक वाज़े डिस्क्रिमिनेशन नजर आ रही है? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि माजी में एक प्रेसिडेंट अगर वो उसको लोग सामने रखते हैं कि क्यों नहीं डिस्क्रिमिनेटरी रवैया क्यों है? नहीं, मेरा ख्याल है कि बंदयाल साहब का एक तरीका है कि वो अदालतों के अंदर ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। नहीं, वो सनाद साहब यही बात हम कर रहे हैं। वो स्लो अब देखें ना कि 24 की जो फरवरी की इलेक्शन उसको नोटिस केस की, वो उसका ऑर्डर ही नहीं है। अच्छा, अगर 23 को जज साहबान सारे जो है वो मौजूद थे और उन्होंने अपने नोट 23 को लिखे थे, तो 24 की समात के अंदर वो 9 जज साहबान वहाँ बैठे और एक हफ्ते बाद सुना कि वो ऑर्डर हमारे बैक डेट के अंदर आप ऑर्डर अगर साइन करवा तो ये क्या है? ये ट्रांसपेरेंसी तो नहीं है, ये इंसाफ होता हुआ नजर तो नहीं आ रहा है ना। देखें वो तो बस यही है ना, मैं कह रहा हूँ ना हुकूमत को फर्क पड़ा है ना किसी और को फर्क पड़ा है, इस मशकूक जो है ना आपका इदारा सुप्रीम कोर्ट। दो चीज़ें जो है ना, मसला इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में रिफॉर्म की बड़ी ज़रूरत है। एक जजेस की अपॉइंटमेंट में ये जो पिक एंड चूज़ है ना, इसको कोई
कोई क्राइटेरिया होना चाहिए। भाईजान क्राइटेरिया के लिए तो मर पिट अब मुझे मरे बताएं हैं, 2 जज क्यों नहीं आ रहे? लेकिन वो नहीं बनाने देना चाहते। अब इसमें पहले तो ये बताएं, आप कह रहे थे कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की हैत तब्दील। हाँ, पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कैसर रशीद साहब इस वक्त सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के मेंबर हैं। मेंबर हैं, वो 30 को रिटायर हो जाएंगे। एक दफा याद है उनका जुडिशल कमीशन में नाम भी आया था, ठीक है, बाद में जो है वो नाम उन्होंने कहा जी कि दूसरों का नहीं आया, तो उसके बाद ये हुआ कि वो उनका जो नाम 5 नाम थे जो इनके चीफ जस्टिस के मुस्तरद हुए थे, बाकी सबको तो रिटेन रखा उन्होंने। उसमें शायद वहीद साहब को भी और हसन रिजवी साहब को भी, वो शफी साहब जो हैं वो भी, वो तो 12, लेकिन कैसर रशीद साहब का नाम ड्रॉप करके और अतर मिनल्ला साहब का नाम डाला गया था। हाँ, वो हो गया था अतर मिनल्ला साहब, क्योंकि वो थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में काफ़ी एक्टिव थे। तो वो मसला ये है कि कैसर रशीद साहब जो हैं एसजीएसी के मेंबर हैं। 30 मार्च के बाद अमीर भट्टी साहब लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, वो एसजीएसी के मेंबर बन जाएंगे, ठीक है। तो एसजीएसी के मेंबर जब वो बनेंगे तो उनके साथ जस्टिस काजी फैसला, जस्टिस सरदार तारिक, चीफ जस्टिस और अहमद अली शेख जो 5 साल से सिंध हाई कोर्ट में बैठे हैं, वो होंगे। और वो सुप्रीम कोर्ट तो नहीं लाया जाता, लेकिन स्क्रूटनी जब जज निकालना हो, चाहे वो जो भी हो, तो जो है अमर शेख साहब जो हैं वो उनको फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के लिए बुलाया जाता है। ये भी वैसे अजीब ही पाकिस्तान में है कि जज कॉम्पिटेंट को निकालने के लिए अहमद शेख ठीक हैं लेकिन यहाँ सुप्रीम कोर्ट में केसेस सुनने के लिए वो ठीक नहीं है। हालांकि वो एक अलग हिस्ट्री है कि सिंध में जो अब हो गया है, सिंध में जो हालात हैं, वहाँ की जो जुडिशरी में एक मिसट्रस्ट, फ्रस्ट्रेशन है कि 3 सीनियर जजेस को जो आपने इग्नोर किया, वजह क्या है कि मेरे धड़े के 2 जज वो नहीं राजी मान रहे। तो बात ये है कि ये चीज़ें तो अब ओपन सीक्रेट है। तो वो सर्टिफाइड कॉपी क्यों नहीं आ रही देखिए वो इलेक्शन की? मैं ये देखें, ये जो आप कह रहे हैं ना कंप्लेंट नहीं टेकअप हो रही, नहीं कंप्लेंट को रजिस्टर नंबर क्यों नहीं लग रहा, या ये सर्टिफाइड, चीफ जस्टिस बंदयाल साहब उनका एक तरीक़ाकार है, स्टाइल है काम करने का, वो ऐसे ऐसे चलते हैं धीमे धीमे अंदाज तो वो नहीं, मैं मतलब स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। नहीं, वो देखें, वो जजेस की अपॉइंटमेंट देखें ना तो बड़ी है तरीके से, अभी भी 2 जजेस नहीं लग रहे, वो बड़े सोच समझ के करते हैं चीज़ों को, सोच समझ के करते हैं। नहीं मतलब है कि मैनेज करने की कोशिश नहीं, मैं इस पे नहीं, मैं देखें वो अब जजेस का मामला हो गया, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का मामला अगर आप कह रहे हैं, या ये जो सर्टिफाइड कापीज़ हैं ये भी नहीं आ रही, तो ये यही वजह होगी कि भाई थोड़ा स्लो चले। लेकिन उसका मेरा ख्याल है कि अगर वो सर्टिफाइड आ जाए तो 4-3 कैसे होगा फिर? यही तो है ना, यही तो मसला और फड्डा है ना। बहरहाल लेकिन ये वैसे कंट्रोवर्सी तो जजेस की अपनी है। वो जस्टिस मंसूर अली शाह का अगर फुटनोट देखें उसमें बड़ा वाज़ेह है कि जी जो पहले सारा लिखा हुआ है, सारा कुछ था। देखिए प्रॉब्लम, अच्छा, ये एंटी रूम, वो चाय खाना में जो जजेस ने बातचीत की, कंसिडरेशन और डिस्कशन, डेलिब्रेशन, वो क्या कोई उसकी कोई है? तो अब आ जाएगी, फिक्र ना करें काम बाकी ये चीज़ें ऐसी होती हैं। ये देखें साहब कोई अभी ना आई ना, जिस तरह जवाद खाजा ने बुक लिखी है ना जैसे अभी, तो फिर वो और उन्होंने जिस तरह कहा है कि हो सकता है डिटेल रीजनिंग के अंदर बहुत सारी चीज़ें आ हाँ, बहुत चीज़ें। अच्छा, ये जो है ना अपना, ये बात तो हो गई और ये भी हमने कर ली बात, लेकिन एक और चेंज आई है। आपको पता है बेंच, काजी फैज़ ईसा साहब के बेंच के अंदर कल एक सू मोटो नोटिस का केस लगा दिया है। हाँ, उसमें कि वो उसमें हाफिज़ कुरान बच्ची 15 मार्च उसको 15 मार्च को लिस्ट आज जारी हुई है। लिस्ट आज जारी हुई है, मतलब 15 मार्च को। जी जी हाँ, 1 बजे केस होगा, 1 बजे केस लगा दिया। एसएमसी, ये क्या शिफ्ट है, ये क्या चेंज नजर आ रही है? अच्छी बात है, वेलकम करना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए। मेरा ख्याल है पहली दफ़ा फरवरी 2022 में चीफ जस्टिस बने बंदयाल, और अब पहली दफ़ा उनको किसी स्पेशल बेंच में, मतलब स्पेशल बेंच में, हालांकि लोग इतराज़ कर रहे हैं जी वो ये कौन सा केस है, हाई प्रोफाइल पर, मैंने कहा चलें पहली शुरुआत ही सही, चलें वो स्पेशल बेंच जो है वो उसमें बैठना जो है वो कम से कम ये है कि जो हम कह रहे हैं कि ये जो है कि जी कुछ लाइक माइंडेड को बार बार बिठाया जा रहा है, और ये मेरा ख्याल है 100 मोटो केस होगा जिसमें जस्टिस एजाज नहीं बैठे। ये भी वैसे ये भी एक तरीका है। 1 साल में जो मैंने थोड़ी स्टडी की है वो अभी कराची की स्टडी आनी है कि जिसमें 73 के केसेस हैं। आप भी उन वकीलों को मिल के आए होंगे कि एक जज जो है उनसे सीनियर 9 केसेस में सिर्फ बैठे हैं, पोलिटिकल हाई प्रोफाइल सेंसिटिव केसेस में 5 सालों में, और 73 और उसमें एक जज बैठे हैं। तो ठीक है, तवाज़न, क्योंकि चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो हमेशा हर चीज़ में बैलेंस करते हैं, तो मेरा ख्याल है अच्छी बात है, अगले 6 महीने में तवाज़न हो जाए ज़्यादा बेहतर है। तो बाकी हाई प्रोफाइल केस भी आएंगे आगे, देखें। बेहतर तो वैसे कयूम साहब ये होता कि ये केस वो अतर मिनल्ला साहब का जो था कि जी फुल कोर्ट सुने,
तो कंट्रोवर्सी खत्म ना हो ऐसे जाए। वैसे हैरत की बात नहीं कि एसएमसी लगा दिया, और अगर एसएमसी के हवाले से सुओ मोटो नोटिस के हवाले से काजी साहब ने अगर वो कह दिया कि भाई जनाब इसकी जो आज खुद नोटिस जो है इसको रेगुलेट करने के हवाले से फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए और ऑर्डर पास कर दिया, जैसे कि तो दो फाजिल मेरा जज ख्याल है साहिबान ने कि किया मेरा ख्याल है वो करेंगे तो अगले इलेक्शन वाला, अगले तो चीफ फिर जस्टिस क्या होगा? अच्छी बात है, करना भी चाहिए ना? लेकिन ये है कि अगले चीफ जस्टिस वो खुद है सितंबर में। हाँ तो अच्छी बात है ना। हाँ, ये- देखें फिर इसका मतलब क्या आप समझते हैं कि भाई आप ये समझ रहे हैं कि काजी साहब को खुद ही मजबूर किया जा रहा है कि वो चीफ जस्टिस की पावर्स जो हैं उनको क्लिप करें? देखिए हम तो आप ये कह रहे हैं? देखें बात ये है कि वो नहीं करेंगे तो सवाल तो उठेंगे। अगर ये एक साल में जो कुछ होता रहा, मुझे बताएं, अगर वो बेंचेस में भी पिंकेट चूज करेंगे या उनके बाद जो करेंगे तो सवाल तो उठेंगे, या वो अपने लाइक माइंडेड को बिठाएंगे जिस तरह माजी में 4 साल से होता रहा है, तो सवाल तो उठेंगे। कोई क्राइटेरिया तो होना चाहिए कि सीनियर मोस्ट 5 बैठ जाए। एक और भी बड़ी बात है कि आपको याद है वो प्रोटोकॉल वाला इशू हुआ था, तो उसके ऊपर काजी साहब ने बड़ी लंबी चौड़ी लिखी थी कि भाई प्रोटोकॉल ये केस किस तरह सदर जो है ना वो होता है। अब वो चीफ जस्टिस बनेंगे तो प्रोटोकॉल का क्या होगा? क्या उसी तरह से प्रोटोकॉल चलेगा या काजी साहब कहेंगे कि जाओ भी कर, मैं पैदल ही आ रहे हैं, फिर क्यों होगा? देखें अभी वो तो फिर अभी टाइम अभी 4-5 महीने जब होगा तो उस पर पूरी हम डिस्कशन करेंगे। अभी फिलहाल ये जो 4 महीने हैं, लेकिन ये है कि हम ये उम्मीद और तवक्को कर सकते हैं कि वो ट्रांसपेरेंट तरीके से हो जो भी हो। देखें जी मैं वही कह रहा हूँ कि ये जो परसेप्शन है कि हर कोई चीफ जस्टिस जो है ना वो नहीं चाह रहा कि अपने इख्तियारात को वो इस मुल्क में सिवाय आसिफ जरदारी कहते हैं कि जी मैंने, हालांकि वो भी पता नहीं कि 18वीं तरमीम में अपने इख्तियारात दिए, कोई देता नहीं है। तो हम उम्मीद ही करेंगे कि सितंबर के बाद कोई फुल कोर्ट मीटिंग होगी, और इधर से पब्लिक अकाउंट कमेटी ने भी बुला लिया है कि ऑडिट कराओ सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट का। वैसे वो ऑडिट क्या तो होता है, वो ऑडिटर जनरल पाकिस्तान करता तो है ऑडिट। अच्छा? हाँ कि नहीं बिल्कुल होता है, उससे नहीं सुप्रीम कोर्ट का ऑडिटर ऑडिट जनरल होता या कोई बाहर से कोई और फर्म आती है, या ऑडिटर है। नहीं, ऑडिटर जनरल पाकिस्तान ही करता है, और वो 2 लेयर्स के अंदर है उसका, उनका इंटरनल होता है। अच्छा। एक इंटरनल ऑडिट है अच्छा, और एक ऑडिटर जनरल पाकिस्तान जो है वो करता है। अच्छी बात है। आपको याद है जब जवाद ख्वाजा साहब के दौर के अंदर ये सारी बातें बहुत हुई थी उस वक्त। चलें जी, एनीवेज अब मगरिब का वक्त हो गया, तो देखते हैं कि क्या होता है, तवक्कुआत क्या हैं। और ये बहरहाल ये एक बात बिल्कुल जिसको कहते हैं ना कि एक रोज़े रोशन की तरह से आया है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर अगर शिकायत है, वो शिकायत के ऊपर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इस हवाले से अपडेट्स तो कोई नहीं है, लेकिन ये बात बिल्कुल आया है कि जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी जो हैं वो चीफ जस्टिस साहब के साथ बेंच के अंदर बैठे हुए नज़र आ रहे हैं और बेंचेस तश्कील पा रहे हैं और स्पेशल बेंचेस बन रहे हैं। बिल्कुल ठीक है कि केस लॉ हमारा यही है कि अगर किसी जज के ख़िलाफ़ रेफरेंस आए तो उसको जुडिशल वर्क से नहीं रोका जा सकता, और यही इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का भी म्यार है। लेकिन दूसरी तरफ अगर ये इल्ज़ामात गलत हैं तो इन इल्ज़ामात को जल्द अज जल्द ख़त्म होना चाहिए, और अगर नहीं है तो फिर इंक्वायरी तो बनती है। ऐसे ही लोग ट्रक्का वाला करते रहते हैं। शरह दस्तूर से अब्दुल करीम सिद्दीकी को AQS लाइव से इजाज़त दीजिए। लाने के बाद